हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो परिमेक प्रिंसिपल है उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है द परिमेक प्रिंसिपल मेनली इंक्रीजेज। कि जो परिमेक प्रिंसिपल है वो मेनली इंक्रीजेज होता है, किस वजह से, उसका रीज़न क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अनडिजायरेबल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी है लेस प्रेफर्ड बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी है फॉरगेटिंग और ऑप्शन नंबर डी है एंजाइटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? लेस प्रेफर्ड बिहेवियर। ठीक है, जो बच्चा जो है, ठीक है, जिस काम को वो थोड़ा सा कम पसंद करता है, एक काम है उसको वो ज़्यादा पसंद करता है और दूसरे को क्या है कि वो कम पसंद करता है। तो जो जिस काम को वो कम पसंद करता है ना, उसको हम बोलें कि ये पहले करो, फिर वो जिसको जो मनपसंद का काम है उसका, जो उसका फेवरेट है, ठीक है, तो वो बोलें कि हाँ वो आप कर सकते हो लेकिन इसके करने के बाद। ठीक है, तो वो अपने आप क्या है कि उस काम को फटाफट कर लेता है। ठीक है, तो इसका क्या है कि लेस प्रेफर्ड बिहेवियर। ठीक है, तो जो ये क्या है कि इंक्रीज होता है उसमें, जिसका हम मतलब जो परिमेक प्रिंसिपल है उसका हम इस स्ट्रेटजी में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू द परिमेक प्रिंसिपल। ठीक है, विच चाइल्ड कि कौन सा बच्चा इज मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू द परिमेक प्रिंसिपल, की जो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो किस तरह का या फिर कौन सा बच्चा होगा, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार। ऑप्शन नंबर ए है एवरी चाइल्ड इक्वली, कि सभी बच्चे समान रूप से। ऑप्शन नंबर बी है अ चाइल्ड हु वैल्यूज़ द रिवार्ड, जो रिवार्ड की वैल्यू करता है बच्चा वो। ऑप्शन नंबर सी है ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, सिर्फ गिफ्टेड बच्चों को ही, जो अधिक प्रतिभाशाली होते हैं उनको बोला जाता है गिफ्टेड। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है ओनली अडोलेसेंट्स, कि जो सिर्फ अडोलेसेंट है सिर्फ उनको ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो रिस्पोंड करेगा इस प्रीमेक प्रिंसिपल में सबसे ज़्यादा, तो वो कौन सा होगा? अ चाइल्ड हु वैल्यूज़ द रिवार्ड। ठीक है, जो भी उसको रिवार्ड मिलेगा ना बाद में, जो भी काम हम उससे करवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर उसकी वो वैल्यू करता है तभी क्या है उसका जो प्रीमेक प्रिंसिपल है उस पर सही रूप से काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द इफेक्टिवनेस ऑफ द परिमेक प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस है, जो इसका प्रभावकारिता है इसकी या फिर प्रभावकारी है, वो किस पे होगा? जो परिमेक प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एज ओनली। ऑप्शन नंबर बी है इंडिविजुअल प्रेफरेंस। ऑप्शन नंबर सी है आईक्यू ओनली और ऑप्शन नंबर डी है जेंडर। ठीक है, तो क्या है कि इंडिविजुअल प्रेफरेंस, ठीक है, कि जो सभी अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं ना, ठीक है, तो इफेक्टिवनेस मतलब उसके ऊपर प्रभाव उसका उस तरह से दिखेगा, जो प्रीमेक प्रिंसिपल है उनका वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस किस तरह का बच्चा है और किस किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द प्रीमेक प्रिंसिपल, कि कौन सी स्टेटमेंट है जो सही रूप से परिभाषित करती है परिमेक प्रिंसिपल को। ऑप्शन नंबर ए है हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर रीइंफोर्सेस लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर रीइंफोर्सेस हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट इम्प्रूव्स लर्निंग और ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी कंट्रोल लर्निंग। ठीक है, अब पनिशमेंट अगर लर्निंग को इम्प्रूव करती है तो ऐसा तो है नहीं। मेमोरी कंट्रोल लर्निंग की स्मृति है जो वो अधिगम को नियंत्रण करती है, या फिर लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर जो उसका कम संभावना व्यवहार है ना बच्चे का, ठीक है, री इन्फोर्सिस पुनर्बलन देना, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर जो उच्च संभावना व्यवहार है उस पर। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? वो होगा हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, जो उच्च संभावना व्यवहार है ना बच्चे का, री इन्फोर्सिस। ठीक है, वो किसको री इन्फोर्सिस करेगा? लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर को, जो उसका कम संभावना व्यवहार है। ठीक है, अब मान लो जो उसका हाई
प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है ना, वो कौन सा हुआ? उच्च संभावना व्यवहार, जो उसको काम ज़्यादा पसंद है वो वाला, ठीक है। कम वाला जो उसको काम कम पसंद है। जो ज़्यादा वाली जो चीज़ है ना, वो अपने आप उससे जो कम संभावना का व्यवहार है वो अपने आप करवा लेगी वो चीज़, ठीक है। वो उसके मतलब लालच में लगा लो या कुछ भी, उसके जो रिवार्ड मिलने की जो उसकी इच्छा है, उसकी उसमें वो जो पहले वाला काम है जिसमें उसको थोड़ा-सा कम इंटरेस्ट है वो अपने आप कर लेगा। लेस डिज़ायरेबल है ना उसका जो काम, वो अपने आप उसको कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टीचर इज़ करेक्टली अप्लाइंग द प्रीमेक प्रिंसिपल? कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो कौन सा जो टीचर है वो करेक्ट अप्लाई कर रहा है प्रीमेक के प्रिंसिपल को, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है नो प्ले टुडे, कि आज कोई खेल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है कंप्लीट योर असाइनमेंट देन यूज द स्मार्ट बोर्ड, आपका जो असाइनमेंट है उसको आप पूरा करें, ठीक है, देन आप क्या है कि स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है स्टैंड आउटसाइड द क्लास, कि क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। और ऑप्शन नंबर डी है राइट 100 टाइम्स, कि कुछ भी कोई भी वाक्य या कुछ भी उनको काम दिया गया है तो आप उसको 100 बार लिखो, ठीक है। तो कौन सा टीचर है इसमें प्रीमेक प्रिंसिपल का यूज कर रहा है या फिर अप्लाई कर रहा है वो अपने टीचिंग में, ठीक है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट योर असाइनमेंट देन यूज द स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। बच्चे हैं मतलब उनको क्या है कि अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है स्मार्ट बोर्ड को यूज़ करना, ठीक है। तो इसलिए जो टीचर है उन्होंने उसको मतलब वो एक रिवार्ड के रूप में दे दिया उस काम को, ठीक है, कि पहले आप असाइनमेंट पूरा करो देन आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रीमेक प्रिंसिपल एनकरेजेस, कि जो प्रीमेक प्रिंसिपल है एनकरेज करता है किसको? ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर बी है नेगेटिव पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर सी है फियर। और ऑप्शन नंबर डी है एंजाइटी। जो प्रीमेक प्रिंसिपल है वो एनकरेज करेगा किसको? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ना, सकारात्मक पुनर्बलन, उसको क्या करता है वो एनकरेज करता है। ना कि वो बच्चे में ना तो नेगेटिव पनिशमेंट होती है उसमें, ना ही फियर होता है और ना ही एंजाइटी होती है, ठीक है। वो खुश होके उस काम को करता है कि वो अगला जो काम है नेक्स्ट जो देन बाद में उसका जो जो भी काम है वो खुशी खुशी मतलब उसको करना है, खेलना है या फिर कुछ भी हो सकता है, ड्राइंग करना है, ठीक है, प्लेइंग गेम एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच एक्टिविटी कैन बी यूज्ड एज रीइंफोर्समेंट, कि इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी एक्टिविटी कैन बी यूज्ड यूज की गई है एज रीइंफोर्समेंट, की पुनर्बलन के तौर पे। ऑप्शन नंबर ए है चाइल्ड्स फेवरेट एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी है डिफ़िकल्ट टास्क। ऑप्शन नंबर सी है बोरिंग लेक्चर। और ऑप्शन नंबर डी है पनिशमेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? री बताना है, ठीक है, कि कौन सी एक्टिविटी यूज की गई है एज री। तो वो है चाइल्ड्स फेवरेट एक्टिविटी, ठीक है। जो बच्चों की फेवरेट जो मनपसंद उनका काम होगा ना, वो कंप्यूटर पे गेम खेलना हो सकता है, फुटबॉल या फिर क्रिकेट खेलना हो सकता है, ठीक है। कुछ भी ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कुछ भी ऐसा काम वो जो वो करना चाहते हैं जो उनकी पसंद का हो, ठीक है। तो वो क्या है कि रीइंफोर्समेंट के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है। डिफ़िकल्ट टास्क या फिर बोरिंग लेक्चर या पनिशमेंट ऐसा होगा तो बच्चे थोड़े ना करेंगे कि वो पहले वाला काम करके कि उनको ये तो खुशी नहीं होगी ना कभी बाद में उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, चाइल्ड से फेवरेट एक्टिविटी, जो भी उनकी फेवरेट एक्टिविटी होगी ना वो इसमें क्या है उनका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है द मेन पर्पज ऑफ द परिमेक प्रिंसिपल इज, जो मेन पर्पज है जो उद्देश्य है मुख्य परिमेक प्रिंसिपल का वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस इंटेलिजेंस। और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज स्टेट्स। अब क्या है कि इंक्रीज पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है उसको बढ़ाना, ऐसा तो लिखा ही नहीं है इसमें कहीं पे भी। रिड्यूस इंटेलिजेंस की उसकी जो बुद्धि लब्धि है फिर बुद्धि की जो
उसकी अच्छी बुद्धि क्षमता है उसको कम करना, ऐसा भी नहीं है। इंक्रीज स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या है कि इंक्रीज डिज़ायरेबल बिहेवियर, ठीक है, डिज़ायरेबल बिहेवियर, जो भी उसका मनपसंद काम है ना, ठीक है, उसको, उस व्यवहार को बढ़ाना और भी ज़्यादा, ठीक है। उसको कुछ काम दिया जाए, कुछ होमवर्क दिया जाए और उसके बाद बोलना कि आप है ना कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हो, ठीक है, या फिर प्लेग्राउंड में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी गेम खेल सकते हो। तो क्या कर रहा है वो, इसमें इंक्रीज डिज़ायरेबल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ स्टूडेंट लाइक स्टोरी टेलिंग मोर देन राइटिंग, विच स्ट्रेटजी इज करेक्ट। जो स्टूडेंट है, कोई भी एक स्टूडेंट है, वो लाइक करता है, पसंद करता है स्टोरी टेलिंग, ठीक है, मतलब कहानी को बताने में, सुनाने में, ठीक है, मोर देन राइटिंग, कि लिखने की बजाय वो बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। विच स्ट्रेटजी इज करेक्ट, तो इसके लिए क्या है कि कौन सी स्ट्रेटजी करेक्ट है या फिर कौन सी स्ट्रेटजी सही है। ऑप्शन नंबर ए है स्टोरी टेलिंग बिफोर राइटिंग, कि स्टोरी टेलिंग है वो बिफोर राइटिंग, मतलब राइटिंग से पहले कराई जाए। ऑप्शन नंबर बी है स्टोरी टेलिंग आफ्टर राइटिंग, ये जो स्टोरी टेलिंग है वो राइटिंग के आफ्टर में की जाए, मतलब कि बाद में। ऑप्शन नंबर सी है नो स्टोरी टेलिंग, और ऑप्शन नंबर डी है पनिश द स्टूडेंट। अब कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसको कोई स्टोरी याद करने के लिए दे दी टीचर ने, ठीक है, वो बच्चा नेक्स्ट डे स्टोरी बताने में, मतलब कि उसको टेल करने में, बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब उसको ज़्यादा पसंद है, लिखना उसको पसंद नहीं है। तो उसके लिए जो प्रीमेक प्रिंसिपल है वो आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करोगे कि स्टोरी टेलिंग आफ्टर राइटिंग, ठीक है। टीचर बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि स्टोरी टेलिंग करो ही मत, कि बताओ मत, सिर्फ लिख दो, ठीक है, कि पनिश करो स्टूडेंट को, या फिर स्टोरी टेलिंग पहले बताओ, मतलब कि पहले करो और फिर बाद में लिखो। तो ऐसा तो बच्चा नहीं करेगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले उसको, उससे लिखवाएंगे, ठीक है, कि पहले आप लिखो, लिखने के बाद आप ये बता देना या फिर सुना देना जो भी स्टोरी है, ठीक है। तो ये प्रीमेक प्रिंसिपल का सही यूज वहाँ पे वो टीचर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच एस्टेट क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन द प्रीमेक प्रिंसिपल, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन है स्टेट का जो सबसे ज़्यादा अच्छे से बेस्ड है प्रीमेक प्रिंसिपल के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग बाय इनसाइट, ऑप्शन नंबर बी है प्रेफर्ड एक्टिविटी स्ट्रेंथन लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, प्रेफर्ड एक्टिविटी स्ट्रेंथन लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी, ठीक है, कि the key idea of the Parimeque principle is more preferred behavior reinforces less preferred behavior, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आया था पहले इस तरह का, जो उच्च संभावना व्यवहार होता है ना, ठीक है, वो जो कम संभावना व्यवहार है उसको वो अपने आप ही बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये क्या है, और इसमें जो परिमेक हैं, डेविड परिमेक हैं, उन्होंने 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं, ये दोनों क्वेश्चन में आ भी चुके हैं, ठीक है। 2 प्रकार के व्यवहार कौन से हैं, पहला है लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, हिंदी में इसको बोलेंगे कम संभावना व्यवहार, ठीक है। ये क्या होता है, लेस डिजायरेबल, कि मतलब कम पसंद होता है बच्चे को, कुछ भी बच्चे या फिर किसी को भी। और दूसरा क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, कि उच्च संभावना व्यवहार, इसमें क्या है कि मोर डिजायरेबल होता है ये, ठीक है, उसको वो काम ज़्यादा करना, मतलब करना पसंद होता है। जैसे कि पहले में हम स्कूल के होमवर्क को लिख लेते हैं, ठीक है, कि बच्चा स्कूल का होमवर्क करेगा और बाद में क्या है कि वो गेम खेल सकता है, ठीक है। तो जो प्रीमेक प्रिंसिपल है ना, ठीक है, प्रीमेक प्रिंसिपल प्रोवाइड अ मोर ऑब्जेक्टिव वे टू डिटरमाइन वेदर समथिंग कैन बी यूज्ड एज अ रीइंफोर्सर। जो प्रीमेक का सिद्धांत है वो
एक उद्देश्यपूर्ण तरीका प्रदान करता है, ठीक है? कि क्या किसी चीज़ को एक प्रबलक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है? और क्या है कि रीइंफोर्सर्स कैन ऑफन बी व्यूड एज बिहेवियर्स रादर देन स्टिमुली, कि प्रबलक को अक्सर उद्दीपकों की अपेक्षा व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। तो ये था जो परिमेक है उनका प्रिंसिपल, ठीक है? तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। जो परिमेक का प्रिंसिपल है उसका क्या है, ये छोटी सी बात ध्यान रखना, इससे आपको आसानी से याद रह जाएगा पूरा का पूरा। फर्स्ट वर्क देन रिवार्ड, ठीक है? कि फर्स्ट वर्क देन रिवार्ड, वर्क कोई भी हो सकता है जो उसको कम पसंद हो बच्चे को, देन रिवार्ड। हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर reinforces लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, ऑल्सो कोल्ड ग्रैंडमा रूल। फाउंडर हैं इसके डेविड परिमेक, 1959 में दिया था। और रिलेटेड थ्योरी, ये जो थ्योरी किससे रिलेटेड है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।